अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स डी एक्स डन है। चूँकि हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि हमारा टी किसके बराबर है, साइन एक्स के। डन है। चूँकि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यूज़ करेंगे। तो किस तरह, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि टी किसके बराबर है, हमारा साइन एक्स के। डन है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल एक्स से वेरिएबल टी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर हम डी एक्स को भी चेंज करेंगे डी टी में, और फिर हम अपने लिमिट को भी चेंज करेंगे। डन है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के। तो यहाँ डी एक्स डिवाइड में इस तरफ जाएगा क्या होंगे, मल्टीप्लाई में, तो हमारा डी टी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। डन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। तो हमने लेट क्या किया कि टी किसके बराबर है, साइन एक्स के, और लिमिट क्या हमारे पास, एक पाई बाय 3 है और एक पाई बाय 6 है। डन है। सबसे पहले वैन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 यानी कि पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, और साइन 60 बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के। डन है। इस तरह से वैन एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के। डन है। अब हमने क्या किया, अपने लिमिट को भी चेंज कर लिया है और डी एक्स को भी चेंज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन में पुट करेंगे। तो अब देखें हमने क्या किया, यहाँ पर पाई बाय 3 की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 पुट किया, पाई बाय 6 की जगह पर हमने क्या पुट किया, 1/2 पुट किया, और चूँकि हमने साइन को लेट क्या किया था, टी, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, और कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, हमारा डी टी के। डन है। अब सिंपल हमारे पास ये इंटीग्रल है कि टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, जो कि आगे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लिमिट को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 की पावर 3 माइनस, आपको उससे पहले कई बार बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल। किस तरह, बात फिर मैं वो शो करवा देता हूँ कि स्क्वायर ऑफ 3 से मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर डॉट स्क्वायर ऑफ 3। डन है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा मेरे पास। चूँकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर हम नॉर्मल क्या करेंगे, 1 - 3 स्क्वायर ऑफ 3, और 8 × 3 कितना होता है, 24। इस तरह ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 11 कि tan क्यूब एक्स सेक एक्स डी एक्स। डन है। tan का डेरिवेटिव ना तो सेक होता है और ना तो सेक का डेरिवेटिव tan क्यूब होता है। तो हम जानते हैं सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक tan होता है। इस तरह ये अगर सेक tan हम लेंगे तो एक tan तो उसमें ख़त्म हो जाएगा हमारा, बाकी बच जाएगा tan स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम उसे निकाल लेंगे। डन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी को लेट कर लेंगे सेक एक्स के बराबर, और फिर नॉर्मल उसका डेरिवेटिव लेंगे डी टी ओवर डी एक्स, तो किसके बराबर होगा, सेक एक्स टैन एक्स। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, डी टी को अलग कर लेंगे, तो वहाँ डी टी किसके बराबर होगा, सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टैन एक्स डी एक्स, और यहाँ से हम सेक को डिवाइड में रख लेंगे, यानी कि डी टी ओवर सेक एक्स बराबर हो जाएगा टैन एक्स डी एक्स के। फिर हमें लिमिट को चेंज करेंगे बाद में इसके पहले। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि एक tan तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगा tan स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा t किसके बराबर है, सेक स्क्वायर के। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स के, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को जो बराबर होगा हमारा, वो किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर -1 के। ये प्लस का 1 है, जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस का 1। डन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करना है। तो टी इक्वल टू सेक एक्स, एक लिमिट हमारे पास जो है वो 0 है, और एक लिमिट हमारे पास क्या है, पाई है। डन है। तो वैन एक्स इक्वल टू 0, तो सेक 0 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के। किस तरह के, सेक का मीन से 1/1 कॉस, और कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 / 1 इज इक्वल टू 1।
डन है। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू पाई यानी कि सेक पाई मीन्स 1/cos पाई, cos पाई इज इक्वल टू -1, तो 1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -1। डन है। तो इस तरह हमने क्या किया, लिमिट को भी चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने फंक्शन को अरेंज कर लेते हैं कि 0 पाई सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर tan x dx। डन है कि हमारा पाई लिमिट था, उसका आंसर क्या है हमारा -1, 0 के लिए क्या है 1, सेक किसके बराबर है t के, और tan स्क्वायर किसके बराबर है हमारा t स्क्वायर -1 के, और tan x dx किसके बराबर है dt ओवर सेक एक्स के। डन है। तो हम जानते हैं फिर सेक एक्स हमारा किसके बराबर है टी के, तो ये टी से ये टी हमारा क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट हमारा क्या बच जाएगा टी स्क्वायर -1। इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं कि टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि आगे मौजूद है, तो टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और 1 का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है टी। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप चाहो उस पर अलग अलग अप्लाई कर दो। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर हम माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में आप क्या करोगे, पहले -1 पुट करोगे, डन, और फिर बीच में क्या होगा माइनस साइन, फिर हम क्या करेंगे +1 पुट करेंगे। तो -1 की पावर 3 क्या होता है -1 डिवाइड बाई 3, देन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस -1/3, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस यानी कि 1, तो 1 + 1 2 -1/3 -1/3, इन दोनों का आप क्या लोगे एलसीएम लोगे, तो क्या बच जाएगा -1 डिवाइड बाई 3, -1 क्या होता है हमारे पास -2, अब इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3 × 2 6 यानी कि -2 + 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। है चूँकि साइन के ऊपर पावर फ्रैक्शन में है तो इसे हम लेट कर लेंगे अदर वेरिएबल के बराबर, कि हमारा टी किसके बराबर होगा साइन एक्स के, तो dt ओवर dx इसके बराबर होगा cos x के, तो यहाँ से हम dt को अलग कर लेंगे तो हमारा dt किसके बराबर होगा cos x के, है ना cos x dx के। अच्छा, ऊपर हमारे पास cos क्यूब था, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है cos x dx, इसका मतलब क्यूब में से एक cos तो आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, बाकी cos स्क्वायर बच जाएगा। तो cos स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इसका साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और साइन किसके बराबर है टी के, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिट को पुट करना है, तो लिमिट हमारे पास क्या है π/6 है और एक π/2 है, तो उसके लिए सबसे पहले t इज इक्वल टू साइन एक्स वैन x इज इक्वल टू π/2, और हम जानते हैं कि साइन π/2 बराबर होता है 1 के। इसी तरह वैन x इक्वल टू π/6, और हम जानते हैं कि साइन π/6 हमारा किसके बराबर होता है 1/2 के। डन है। तो इससे हमने क्या किया, अपने लिमिट को भी चेंज कर लिया। अब हम थोड़ा सा फंक्शन को अरेंज कर लेंगे, तो π/2 π/6 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन x मल्टीप्लाई बाय cos x dx, है ना। चूँकि π/2 के लिए 1 था और π/6 के लिए 1/2, cos स्क्वायर x इसके बराबर है 1 माइनस टी स्क्वायर के, और ये हमारा साइन एक्स इसके बराबर है टी की पावर 1/2, जब इसको ऊपर लाओगे तो क्या बन जाएगा टी की पावर -1/2, और cos x dx इसके बराबर है हमारा dt के। आगे नॉर्मल हमारे पास के सबसे पहले अब इस टी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो टी की पावर -1/2, इन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम पावर एट डन। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दिया है। और फिर वही हमारा बेसिक काम है, सबसे पहले इसका हम इंटीग्रल लेंगे, और इंटीग्रल लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। सबसे पहले 1 की पावर 1/2, देन 1/2 की पावर 1/2, इस 1/2 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। सिमिलरली 1 की पावर 5/2, 1/2 की पावर 5/2, 1 की पावर 1/2 किसके बराबर होता है 1 के, यहाँ 1/2 की पावर 1/2 है तो 1 की पावर 1/2 1, और 2 की पावर 1/2 किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। सिमिलरली 1 की पावर 5/2 किसके बराबर होगा 1 के, 1 की पावर 5/2 1, और 2 की पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो फिर 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है 32 के, तो क्या बन जाएगा 1/√32। अब आपकी मर्जी, चाहो तो इससे आगे मर्जी सिम्प्लीफाई करो यही, या फिर आप क्या करो इसी को आंसर कह दो, ठीक है। अब जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके, अब मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक मैंने इसका काफ़ी क्वेश्चन बना दिया है। कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं तो आप वो प्रैक्टिस के लिए बनाएं। अगर आपको उन क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डन। तो इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 6.4
ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.5 वगैरह अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और एक गुजारिश है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपका पढ़ना फ़ायदेमंद नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।